16 जनवरी 2026 की रात की बात है। तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। इसी दरमियान सचिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज रात को तुम खाना खुद ही खा लेना, क्योंकि आज मेरी दोस्तों के साथ पार्टी है और मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ। आने में शायद थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन तुम फिक्र मत करना और खा पी करके सो जाना। अगर मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लेना और दरवाज़ा समय पर खोल देना। ये बात जैसे ही पत्नी सुनती है वो कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं आज दिन भर की बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, और अगर मैं न दरवाज़ा खोल पाऊँ तो तुम उस टेक्निक से दरवाजे को खोल लेना, और नहीं तो मुझे फ़ोन करना, मैं पहले से ही इंतज़ार करती रहूँगी। ये सब कहते हुए वो सचिन उस घर से निकल जाता है और तकरीबन 9 बजे के आसपास वो घर से बाहर चला जाता है। उसने चूंकि पहले ही बताया था कि मैं 12-1 बजे के बाद ही आऊँगा, पार्टी देर रात तक चलेगी, और वो अब जैसे ही लौट करके 11:30 बजे के आसपास घर पर वापस चला आता है। जैसे ही वो वापस घर पर आता है तो वो दरवाजे को उसी टेक्निक से खोल देता है। ना पत्नी को फोन करता है ना बताता है, सीधे दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसता है तो कमरे में क्या देखता है कि उसकी पत्नी के एक तरफ एक लड़का सोया हुआ है और दूसरी तरफ एक लड़का सोया है, जबकि एक लड़का उस बालकनी में टहल रहा होता है। अब ये देखने के बाद कोई भी पत्नी के बिस्तर पर 2 लड़के सोए हों, वो भी अनजान लोग, और एक लड़का टहल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस पति की मनोदशा क्या हो सकती है। होती भी यही है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये लोग कौन है, इन्हें तो मैंने पहली बार देखा है। और इन सब चीज़ों के साथ इस घर में एक हंगामा शुरू हो जाता है, और हंगामा कुछ इस कदर चला जाता है, आखिरकार इन्हीं सबों के चलते किसी का एक कत्ल हो जाता है। और इन 5 लोगों में से किसका कत्ल होता है, क्यों कत्ल होता है, और क्या है पूरी कहानी, ये आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और कमेंट के माध्यम से इस कहानी के बारे में अपना व्यक्तिगत राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहानी बेहद ही अजीबोगरीब है। आपको समझ नहीं आएगा कि मौत देने वाला सही था या मरने वाला सही था, ये आप ही को तय करना है पूरी कहानी सुनने के बाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में। एक थाना पड़ता है गाजीपुर, और गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मोहन नगर। गांव का एक निवासी होते हैं राजू कुमार चंदेला, और ये आज थाने पर पहुंचते हैं। जुलाई 2025 की बात होती है जब वो थाने पर अपनी बेटी श्वेता सिंह उर्फ रिया को लेकर के थाने पर पहुंचते हैं और बताते हैं एसएचओ साहब से कि साहब, मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे घर के सामने रहने वाले सचिन सिंह ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और तो और इन सब चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हरेस्ट कर रहा है। आप इसकी शिकायत दर्ज करिए। एसएचओ के सामने बेटी और बाप दोनों रोने लगती हैं, और उन्हें रोता हुआ देख एसएचओ साहब कहते हैं कि एक लिखित में एक शिकायत दीजिए, जिसके बाद हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। आखिरकार बाप और बेटी ने लिखित में शिकायत दिया, जिसके बाद पुलिस दबिश देना शुरू करती है, और महज चंद दिनों के अंदर ही सचिन को पुलिस गिरफ्तार कर देती है। सचिन को जब पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है तो तकरीबन 2 महीनों के बाद वो जेल से छूटकर वापस आता है। लेकिन वापस आने के बाद वो चैन की नींद नहीं लेता है। वो सीधे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर जाकर के चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर जिस लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी उसी के दरवाजे पर जाके वो चीखता चिल्लाता है। उसे वो अपनी प्रेमिका मानता था। आखिरकार जब वो चीखता है, चिल्लाता है, रोने लगता है और कहता है कि क्या श्वेता, मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुम मुझे इस तरीके से समझने लगी। तुमने मेरे खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया, वो भी झूठा केस। आखिरकार देखो, मैं छूट कर आ गया, मेरे माँ बाप ने किसी तरीके से मुझे छुड़ाया, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। और उसे रोते और बिलखते देखने के बाद श्वेता मानो भूल जाती है कि वो अपने घर पर है, और वापस वो अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। वो उसको गले लगाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती, कहती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी और मुझे माफ़ कर दो। इन सब चीज़ों के होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है, हैरान हताश हो जाती है, और धीरे धीरे दिन गुजरता रहता है। अब समय आ जाता है सितंबर 2025 का, जब एक दिन अचानक श्वेता और सचिन अपने घर से फरार हो जाते हैं।
और दोनों पहले फरार होते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज शादी करते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों परिवारों के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए वो वहां से निकलते हैं और गुजरात चले जाते हैं। गुजरात जाने के बाद सचिन कुछ दिन वहां अपना समय व्यतीत करता है, लोगों के ऑटो किराए पर लेकर के चलाना शुरू करता है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। यानी दोनों जैसे तैसे अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखना शुरू करते हैं और यही अध्याय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब कुछ ही दिन बीत रहे होते हैं कि जब 1 महीने से ज्यादा समय वो गुजरात में बिताते हैं, उसी दरमियान सचिन कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रास्ते भी नहीं पता है और ऑटो चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक काम करते हैं कि हम लोग वापस अब अपनी गांव ही चलते हैं। लेकिन उस पर उसकी पत्नी जो होती कहती कि नहीं, अब गांव जाने पर बहुत बवाल मच जाएगा, वहीं गांव के आसपास यानी कानूनपुर के आसपास कहीं पर एक किराए पर कमरा ले लेते हैं और उधर ही हम लोग रहेंगे। अब ये बात सुनने के बाद एक रूमा हाईटेक सिटी नाम की जगह होती है और उसी में किसी के माध्यम से पता चलता है कि लखन सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके घर में कमरा किराए पर मिलता है। और ये बात सुनने के बाद दोनों तैयार होते हैं, लखन सिंह से संपर्क करते हैं। वो पूरी तस्दीक करते हैं कि आखिर ये दोनों पति पत्नी है या फिर झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देखने के बाद वो बिल्कुल एकदम, जब उन्हें लगता है कि हाँ कमरा देना चाहिए, तो वो कमरा इन दोनों को दे देते हैं। जैसे तैसे ये समय बीतता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीत जाता है। अब वो समय आ जाता है 16 जनवरी 2026 का, जब वो रात आती है कि जब सचिन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जा रहा हूं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा और पार्टी करने के बाद मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस घटना से पहले जनवरी में ही एक छोटी सी घटना होती है जिसकी वजह से सचिन को इस पार्टी में जाना पड़ता है। और वो घटना ये होती है कि एक समय पर जो श्वेता होती है वो खाना बना रही होती है घर में और जो सचिन होता है वो लेटा होता है बेड पर। उसी दरमियान श्वेता के नंबर पर मैसेज आता है एक, और वो मैसेज को जब चेक करता है तो देखता है कि उसमें किसी ने श्वेता के अकाउंट में पैसे डाल दिए होते हैं। वो पूछता है कि देखो श्वेता, तुम्हारे नंबर पर किसी ने पैसे डाले हैं, कौन है ये व्यक्ति, क्यों तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज रहा है भाई? तो कहती कि परेशान ना हो, ये नानी ने मेरे किसी से पैसे भेजवाए हैं और उसी के पैसे हैं। लेकिन ये पैसे आना अब जो है सचिन को नागवार गुजरता है, क्योंकि किसी के नानी पैसे भेजे, परिवार वालों को बताएं ना कि इस नंबर पर बात हो रही है और तुम लोग इसे जाकर पकड़ लो, ये तो संभव नहीं था। इसी की वजह से उसका शक गहराता चला जाता है। आज वो प्लान बना करके 16 जनवरी 2026 को घर से वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो थोड़ी ही देर बाद घूम फिर के यानी तकरीबन 11 बजे के आसपास वापस घर पर आ जाता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है कि उसकी पत्नी बीच में सोई हुई है। एक किनारे एक लड़का सोया है और दूसरे किनारे एक लड़का सोया है। एक लड़का टहल रहा है। वो ये सब देखने के बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पूछता है कि ये लोग कौन है। तो पता चलता है कि ये लोग सामने के फ्लैट में रहते हैं और ये लोग मेरे पास आए थे। तो पूछता है कि आखिर ये लोग तुम्हारे पास आए थे, यहाँ तक तो बात समझ में, लेकिन ये लोग उस बेड पर क्या कर रहे हैं जिस बेड पर हम तुम सोते हैं। तब इस पर वो कहती है कि एक काम करो, ये ज्यादा मामला बढ़ाएगा, इसे मार डालो। और जैसे ही वो लोग इसके ऊपर बढ़ते हैं वो हाथ जोड़ लेता है, कहता भैया कि मुझे मत मारो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। इसी दरमियान जब इस कमरे से चीखने चिल्लाने और मारने तक की आवाजें आने लगती हैं तो अगल बगल में से किसी शख्स ने पुलिस को फोन कर दिया और मौके पर डायल 112 पहुंचती है और इन सभी लोगों को यानी 5 लोगों को हिरासत में लेकर के कुलगांव चौकी पर पहुंच जाती है। और कुलगांव चौकी पर पहुंचने के बाद और पुलिस के लोग इस पूरे मामले को जानते हैं और जानने पहचानने के बाद वो ये तय करते हैं कि पति और पत्नी को घर भेज दिया जाए, जबकि इन 3 लोगों को हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई व पूछताछ जारी की जाएगी। इस पर सचिन अपनी पत्नी को पुलिस से समझाने के लिए कहता है कि श्वेता को आप लोग समझा दीजिए, नहीं तो ये जाकर के फिर कुछ न गड़बड़ करती। आखिरकार पुलिस आती है, बाइज्जत दोनों को घर तक छोड़ती है, समझाती बुझाती है। श्वेता से भी कहता है कि देखो अब तुम इससे ज्यादा झगड़े लड़ाई मत करना, वरना दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। और यही सब होने के बाद पुलिस इन दोनों को छोड़कर चली जाती है। लेकिन बावजूद इसके बाद
फिर दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहती है श्वेता कि तुमको एक बार मैंने जेल भेजा था ना, मैं सुबह ही जाके उन तीनों को छुड़ा कर लाऊंगी, लेकिन इसके बाद मैं तुमको फिर से जेल में भेजूंगी। ये बात सुनने के बाद दोनों के बीच में कहासुनी बढ़ जाती है और सचिन उठता है और अपनी पत्नी का गला दबा देता है और उस गले को तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब ये बात जब वो मर जाती है तब सचिन को होश आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, और वो आनन फानन में वहां से निकल लेता है। और निकलने के बाद वो धीरे धीरे वहां से बढ़ता चला जाता है, कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वहां भी उसे कुछ नहीं समझ में आता है। फिर वो घंटाघर की तरफ पहुंचता है, वहां भी उसे कुछ नहीं समझ में आता है। वो सोचता है कि अगर मैं भाग जाऊंगा अपनी पत्नी को मारने के बाद तो पुलिस वाले मेरे घर से मेरे माँ, बहन, भाई सबको उठा लेंगे और पिताजी को भी उठा लेंगे, तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरा पूरा परिवार फंस जाएगा। जिसके कारण बस वो तकरीबन 1-2 घंटे सोचता है और वहीं से वो चला जाता है। एक थाना पड़ता है कानपुर में ही, महाराजपुर थाना, और वहां पर जाकर के उसने अपनी पत्नी को मारने का ये पूरा घटनाक्रम पुलिस को बयां करता है और उसके बाद बताता है कि मैंने इस तरीके से जितने भी मैंने आपको ये घटनाक्रम सुनाया वो एक वीडियो के माध्यम से तकरीबन 3.5 मिनट के वीडियो में ये सारी कहानी उसने बताया। और ये वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। जैसे जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती तो अब लोग इस वीडियो को शेयर करना शुरू करते और धीरे धीरे ये वीडियो शेयर होते होते उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मोहन नगर गांव तक पहुंच जाती है, यानी जहां की श्वेता रहने वाली थी। और जैसे ही उसके पिता ने इस पूरे वीडियो को देखा वो सीधे थाने पर पहुंचते हैं और एक FIR दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि सचिन जो होता है वो मेरी बेटी से 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग दे नहीं पाते हैं, उसने मेरी बेटी को मार डाला और इस तरीके का झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया। उसके बाद उसके माँ बाप, भाई बहन, सचिन के सारे लोगों के ऊपर पुलिस FIR दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल में एक और घटनाक्रम सामने निकल कर आता है। पता चलता है कि अगस्त 2024 में एक पैथोलॉजी में सचिन की एक पूर्व प्रेमिका रह चुकी होती है, उसके साथ वो प्यार कर रहा होता है। उसे शक हो जाता है कि उसकी प्रेमिका का अफेयर एक अमित नाम के लड़के से चल रही होती है, जिसके बाद उसने अपने दोस्त अभय कुमार, रायदास और आदर्श सिंह को इस घटनाक्रम के बारे में बताया। फिर इन तीनों लोगों ने अमित को मिलकर समझाते समझाते मारपीट चालू कर दिया और इतना पीटा कि उससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर इस मामले में भी इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजती है और तकरीबन 6 महीने बाद गैर इरादतन हत्या के केस से ये लोग छूट करके वापस आते हैं और फिर नया अफेयर श्वेता से शुरू होता है। अब इन सब चीजों को लेकर के पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और देख रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या है। फिलहाल अभी सचिन जेल में है, मामला कोर्ट में है और इस पूरे घटनाक्रम पर कोर्ट क्या कहेगी, क्या अपनी सजा सुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि आखिर इसमें दोषी कौन हो सकता है, सचिन या उसकी पत्नी श्वेता? तो दोस्तों, इस पर अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।